सारी की सारी जो अमेरिकन जो लोग हैं उन लोगों ने निकाला। अगर कंपैरिजन करें तो हिंदुस्तान 2037 में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डायरेक्ट सेलिंग का अगर टर्नओवर करने वाला है तो हिंदुस्तान है। और आप सभी लोग लक्की है और सौभाग्यशाली है। और जिन्होंने आपको आज के वेबिनार में इनवाइट किया है, एक बार उन सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। क्योंकि अगर भगवान और माता पिता के बाद में अगर कोई तीसरा शख्स है जिसने आज आपको लिंक भेजी होगी या आपको कॉल किया होगा, तो उनको एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्हें भी साथियों ने आज इन्वाइट किया है। और आज इसकी जरूरत भी है, क्योंकि देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है और लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ा साम्राज्य दे सकते हो उनको। तो मेरा नाम कृष्णाराम चौधरी अहमदाबाद से हूं और मैं आपके बीच में पीपीटी के माध्यम से मार्केटिंग प्लान जो शेयर करने वाला हूं, जो हम इतनी बड़ी बात करते हैं, जो कि कैसे इतना बड़ा हो सकता है। अगर आपने 10 मिनट ध्यान से देख लिया तो आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की पूरी व्यवस्था है वो डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट होने वाली है। और आप इसके हिस्से बन के आप दुनिया में टॉप 10 में हो सकते हो, दुनिया में टॉप 100 में, टॉप आप जिस भी जो उम्मीद लेके आज बैठोगे। और आपका अपना काम होता है, कोई भी चीज के अंदर हम काम करेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। और इस वेबिनार में हमारा वो काम, मुख्य काम वो होता है कि क्या बोला जा रहा है इसके ऊपर अपने को सुनना चाहिए। और इसके ऊपर अगर अपना सुन के अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। सर शेयर हो स्क्रीन तो बताना, उत्तम दास जी। यस सर। आ गए ना सर डिस्प्ले में? यस सर, यस सर। हाँ, तो आज के इस मुख्य वेबिनार में मैं आपका सभी साथियों का तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा नाम कृष्णाराम किशन गढ़वाल है और इस बिजनेस का एमरल्ड एक लेवल है उसके ऊपर हूँ। और हम जिस बिजनेस की बात कर रहे थे, इस धरती का सबसे शानदार जो सिस्टम है उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। और ये सभी के लिए है, चाहे आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बूढ़े हो या जवान हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो। आज अगर आपने इस बिजनेस को अगर जो मार्केटिंग प्लान है उसको देख के अगर आपने डिसीजन लिया तो आप आने वाले टाइम में बहुत बड़ा कमाल कर सकते हो, मिरेकल कर सकते हो। क्या व्यवस्था है, शुरुआत में लोगों को डर रहता है कि कोई कंपनी में इन्वाइट किया तो हो सकता है हमारा पैसा लगाएंगे। तो आप एक बार न्यूट्रल हो सकते हो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि इसमें पैसा नहीं लगाना। और जैसे पैसा नहीं लगाने की बात आती है तो फिर कोई डर ही नहीं होता। और ज्यादातर लोगों को ये भी रहता है कि कहीं दुकान लगाना है या ऑफिस लगाना है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। और जो फिक्स समय देना होता है वो भी नहीं है, जो आपका पार्ट टाइम होता है, सुबह से सुबह, दोपहर, शाम को जब भी आपका टाइम है उस टाइम में आप इसको कर सकते हो। और कुछ त्याग नहीं करना है आपका, नहीं तो नौकरी करना है और नहीं नौकरी छोड़ना है या फिर नहीं आपका व्यवसाय छोड़ना है। आप पार्ट टाइम में हेलो, आवाज आ रही है सर? यस 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 सर, आवाज आ रहा है किशन जी? जी, आवाज बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ज्यादा हमारे देश में पढ़े लिखे कम है, मतलब 70-80% लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। तो उन लोगों को एक रहता है कि हमारे को हिसाब करना नहीं आता, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को कुछ भी नहीं करना, सारा काम कंपनी करती है। और उसके बाद में जो कोई भी टेंशन नहीं लेना है। हाँ, टेंशन फ्री लाइफ है। नौकरी में जाने वाले आदमी को भी सोमवार को टेंशन रहता है, आज नौकरी जाना पड़ेगा। और जितने भी बिजनेस है उसमें उधार का टेंशन होता है। शटर, मतलब जो भी आदमी शटर भी बंद करता है तो 3-4 बार उसको नमस्कार करता है। नमस्कार इसलिए करता है कि चोरी वोरी ना हो जाए। और
मतलब आदमी को कोई भी टेंशन नहीं लेना आपको। और ये सारे जो प्रोडक्ट है हमारी कई पुश्तें यूज करती आ रही है, और अगर ये बिजनेस को हम नहीं भी करेंगे तो भी हमारे को कई जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये सामान जो यूज है वो करना पड़ेगा, क्योंकि सामान के बिना किसी भी आदमी का नहीं चलता, चाहे वो कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है। ये सारे वो प्रोडक्ट है जो हमारे घर में काम आते हैं। और ये जो जितने भी प्रोडक्ट है वो हम जिस तरीके से ला रहे हैं आज तक, रिटेलर होलसेलर से लाता है, वो कोई एजेंसी से लाता है, और वो कोई कंपनी से लाता है। माल जितना भी है कंपनी में बनता है, और जितना भी माल है वो ग्राहक के लिए बनता है। उसमें एक बहुत बड़ा जो खर्चा होता है वो विज्ञापन का होता है। और जब से टीवी आया हमारे देश में, जब से ये विज्ञापन का डिपार्टमेंट, इसका आप जो वर्ल्ड कप का जो मैच चलता है उसके अंदर एक 30 सेकंड का या 30 सेकंड का करीब 13 से 14 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो ये विज्ञापन का खर्चा बहुत बड़ा खर्चा है। और जितना भी प्रोडक्ट है इस व्यवस्था से हमारे देश में सारे जितने भी लोग हैं उनको आ रहा है। और अपन जो बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उसमें बिचौलियों को हटाया है और सारी की सारी चीजें सेम है। कंपनी माल बनाती है और सीधा ग्राहक को मिलता है। इसकी वजह से जो हमारा जो पैसा है जो बिचौलियों के बीच में जा रहा है, आज तक हमने जितने भी पैसे कमाए हैं, हर आदमी को पूछो काम किसके लिए करते हैं तो बोलता है परिवार के लिए करता हूं। अगर कोई आदमी परिवार के लिए काम करता है तो उसके पास पैसे की कमी नहीं रहती है। लेकिन हमारी जिंदगी की 50% कमाई भारत के 20% लोगों के पास में जा रही है, और इनके पास इतने पैसे पड़े हैं कि विदेशी बैंकों में रखते हैं। इनके पास पैसों के अंबार लगे हुए पड़े हैं। लेकिन भारत के 80% लोगों की आज भी यही हालत है। और अगर ये सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तो अगले 100 साल भी यही हालत रहने वाली है। तो हमने सरकारें बहुत बदली लेकिन इस सिस्टम को किसी ने नहीं बदला। तो भला हो मिस्टर टीसी छाबड़ा जी का, उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। उन्होंने इस सिस्टम को बदला है और इस भारत के आम आदमी को 45% का पार्टनर बनने का मौका दिया है। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, इसमें नेटवर्क बनाने के क्या फायदे होते हैं? हमारी खरीदारी पे इनकम। ताज्जुब हो रहा होगा आपको कि खुद की खरीदारी पे इनकम। अगर कोई आदमी सिर्फ अपनी खरीदारी करता है, और सर ने मुझे बताया कि ये पैसा अगर एसआईपी वगैरह में कहीं भी इन्वेस्ट कर दो तो एक आदमी जिंदगी में खरीदारी करते करते इस दुनिया से जाता है तो करोड़ों रुपए छोड़ के जा सकता है। नहीं तो आज भारत की 80% लोगों की हालत है कि पूरी जिंदगी काम करने के बावजूद भी जो पीछे अगर जाता है आदमी दुनिया छोड़ के, तो पीछे जो क्रियाक्रम के पैसे भी नहीं होते उनके परिवार के पास में, क्योंकि सारी की सारी उसकी कमाई बीच में चले जाती है, बाजार में चली जाती है। तो खुद की खरीदारी से बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। और उसके बाद में जो नेटवर्क बनाने में टीम की खरीदारी से, हर आदमी के पास टीम है। आज हम परिवार में रहते हैं, हमारे परिवार में हमारे समाज में हर आदमी के काका मामा फूफा बुआ, मतलब हम एक टीम की तरह ही है। तो आज हम सभी लोग जो बाजार से खरीदारी करते हैं उनके बिचौलियों को कमीशन बनता है। अगर हम लोग इस प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी जान के अगर हम लोगों को बताएं तो ये हमारी टीम बनती है, इससे हमारी खरीदारी की इनकम होती है। और डाउनलाइन की खरीदारी से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम। जैसे हमारे सीपी सर ने बिजनेस शुरू किया था, अभी राजेंद्र जी सिकवाल साहब वो बिजनेस कर रहे हैं, अभी अश्विनी जी भी इस बिजनेस के अंदर आए हैं। तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब 3 पीढ़ी इस बिजनेस के अंदर है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बहुत बड़ा नेटवर्क छोड़ सकते हो। ये 32% पैसा जो बोनस के रूप में आता है, ये जो शुरुआत है 32%, ये इसमें ये आपका सब्सिडी बोल सकते हो देसी भाषा में अगर बात करें तो। और ये जो होती है रॉयल्टी इनकम, इसके लिए लोग बिजनेस में आता है। मैं भी इसी के लिए बिजनेस में आया, क्योंकि इस बिजनेस को करने से एक रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। वो 3 तरह के लोगों को मिलती थी, एक तो गायक कलाकार या फिर वैज्ञानिक या फिर जो लेखक, इन तीनों को मिलती थी। और चौथी तरफ की रॉयल्टी इस तरह की है जिसमें आपका घर का सामान यूज करके आप रॉयल्टी ले सकते हो। ये 1,70,000 बिल एक का आपका बिजनेस होता है, उसका 4.5% और ये 3.5%। और उसके बाद जो टेक्निकल मिलता है, ये इसकी इनकम करीब होती है 40,000 से लेकर करीब 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए तक इनकम लोग ले रहे हैं पूरे देश में। से हजारों एग्जाम्पल है। आज वेबिनार में भी बहुत सारे लोग हैं। और ये पूरे देश के अंदर फैला हुआ तंत्र है, जो आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कच्छ से लेके काजीरंगा तक पूरे देश के अंदर नेटवर्क है। 180 से ज्यादा डिपो है और ये 10,000 पीयूसी है। आप सोच सकते हो कि सन 2000 से एक पीयूसी से शुरू हुआ, एक डिपो से शुरू हुआ, आज 10,000 है। आने वाले 10 साल में 10,000 के लाख भी होंगे और ये डिपो भी बढ़ेंगे, संख्या भी बढ़ेंगे। और अगर इस बिजनेस के अंदर अगर हमने आज इसकी शुरुआत कर दी, इसके खुद के पूरे प्लांट है, बहुत सारे पूरे देश में है, रुड़की में है, उत्तराखंड में है, हमारे भीलवाड़ा में है, 17 लाख स्क्वायर फुट में है, इसका हेड ऑफिस बना हुआ है। तो बहुत बड़ा कारोबार है। और थैंक यू आप सभी लोगों को।
इसी के साथ में मैं मेरी बातचीत को विराम दूंगा। और आज हमारे बीच में जो गुड डॉट से है, गुड डॉट के जो फाउंडर है, जो दीपक